नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जवाहर नवोदय विद्यालय बुलढाणा, डीजी भटकर पीजीटी इतिहास कक्षा 11वीं, विषय इतिहास, अध्याय 4। इस्लाम का उदय और विस्तार। 570 ईस्वी सन से 1200 ईस्वी सन तक का कालखंड। भाग 2, उन्मयत और राजतंत्र का केंद्रीकरण। उन्मयत और राजतंत्र का केंद्रीकरण। उन्मयत खलीफा मुआविया ने राजधानी दशमिक बनाई। उन्होंने प्रतिद्वंद्व किया और अपना गृह युद्ध से उसका शासन यहाँ पर कुरैशी कबीले के समृद्ध वंश कुरैशी कबीले से संबंधित है। और ध्रुवीकरण और दूसरा दौर इस्लाम के उदय का। उसने राजधानी दशमिक बनाई। ये वंशगत उत्तराधिकारी की परंपरा। उन्मयद ने बहुत से राजनीतिक उपाय किए जिससे उम्मा के भीतर का नेतृत्व सुदृढ़ बनाया और बीजेंटाइन साम्राज्य की राजदरबारी रस्मों और प्रशासनिक व्यवस्था को अपना लिया। उसने वंश परंपरागत उत्तराधिकारी की परंपरा प्रारंभ की। प्रमुख मुसलमानों को मान लिया और उसके पुत्र को उसका वारिस करने में स्वीकार किया। ये उसके कालखंड की महत्वपूर्ण सुधारणा है। उसके बाद खलीफाओं ने भी नवीन परिवर्तन अपनाए और जिसके फलस्वरूप उन्मयद लगभग 90 वर्ष तक अब्बासी 2 शताब्दी तक सत्ता में रहे। अभी उन्मयद राज अब एक साम्राज्यिक शक्ति बन चुका था। सामाजिक, आर्थिक, राजकीय परिवर्तन, बल्कि प्रशासन काल और सीरियाई सैनिकों को वफादारी के बल पर प्रशासन में ईसाई सलाहकार और उसका जरूरतुष्ट लिपिक अधिकारी शामिल था। इस्लाम उदय शासक वैधता और प्रदान करते रहा। इसमें उन्मयद हमेशा एकता के लिए अनुरोध करते रहे और विद्रोह के लिए इस्लाम के नाम पर दबाते रहे। उन्होंने अपनी अरबी सामाजिक पहचान बनाए रखी। अब्द अल मालिक और उसके उत्तराधिकारी की नीतियाँ उन्होंने अपनाई। प्रशासन की भाषा अरबी रखी। अब्द अल मालिक और उसके उत्तराधिकारी की नीतियाँ, प्रशासन की भाषा अरबी। इस्लामी सिक्के को उन्होंने जारी किया और उसमें इस्लामी सिक्के में खिलाफत में जो सोने दिनार चांदी की दिरहम चल रहे थे, रोमन और ईरानी सिक्कों को अनुकृतियाँ थी तो जिन पर उसने सलीब और अग्निवेदी के चिन्ह बनाए और यूनानी और पहलवी भाषा के लेख अंकित थे। इन चिन्हों पर हटा दिया और यहाँ पर सिक्कों में अरबी भाषा लिखाई। ये सिक्कों की विशेष प्रकार की विशेषता थी। ये सिक्के इस प्रकार थे और यूनानी और बीजेंटाइन सोने के सिक्के की जगह पर अरबी भाषा के सिक्के उसने डाल दिए। ये सोने के सिक्के थे और सिक्के का ज़्यादा से ज़्यादा महत्व था। साथ साथ हम देख रहे इस्लामी सिक्के रोमी यूनानी सिक्के की जगह पर और जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनाकर उन्होंने एक अलग प्रकार की स्थिति
पत्थरी टीले के ऊपर अब्द अल मालिक द्वारा निर्मित चट्टान गुंबद इस्लामी वास्तुकला का सबसे महत्वपूर्ण ये डोम ऑफ रॉक है और उसने इसको बनाया जेरूसलम नगरी की मुस्लिम संस्कृति के प्रतीक के रूप में इस स्मारक को निर्माण किया। मोहम्मद पैगंबर की स्वर्ग की और की यात्रा रात्रि यात्रा से ये स्मारक जुड़ गया। ये इसका रहस्यमय महत्व है और आज भी इस इमारत को अब्द अल मालिक ने जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनाकर अरब इस्लामी पहचान को विकसित तो किया, लेकिन महत्व बढ़ाया, वास्तुकला का अत्यंत दर्शनीय योगदान दिया। अभी आपको ये प्रश्न आ सकता है कि डोम ऑफ रॉक किसने बनाया और ये कहाँ स्थित है? जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक। जेरूसलम यहूदी, इस्लाम, ईसाई, जरतुष्ट विविध प्रकार के धर्म, 3 धर्मों का स्थान और एक महत्वपूर्ण माना जाता था, वहाँ पर स्थित है। मानचित्र में हम यहाँ पर देखते हैं दशमक की राजधानी थी, सीरिया, फरात, पिलियो, ये उसका साम्राज्य विस्तार, त्रिपोली, हिजाज, मक्का, मदीना, यमन, अदन, ईरान, विस्तारित जो क्षेत्र है मेसोपोटामिया का, ईरान, इराक, फरलादरात का बेजेटाइन साम्राज्य और यहाँ पर जेरूसलम, ये जो मैंने दिखाया है यहाँ पर जेरूसलम, तो जेरूसलम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसा इधर कैस्पियन सागर, काला सागर, कुस्तुतुनिया, एटोक, ये सब स्थान, भूमध्य सागर, रोम, इटली, तुर्किस्तान, तो आपको इसमें देखना है और ख्याल रखना है कि कितना महत्वपूर्ण जेरूसलम फिलिस्तीन के अंतर्गत ये जेरूसलम का क्षेत्र है। यहाँ पर जैसा वाद विवाद चलता रहता है, सुबह के पीरियड में मैंने आपको इसकी पूरी टोटली जानकारी दी है। अभी हम देखते हैं अब्बासी क्रांति, जो उन्मत्त वंश राजवंश की समाप्ति के बाद यहाँ पर अब्बासी यानी मोहम्मद पैगंबर के चाचा अब्बास और मोहम्मद पैगंबर के वंशज का यहाँ पर एक अलग पायंडा निर्माण हुआ, जिसके अंतर्गत अब्बासी क्रांति हमने शुरू की और मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण के सफलता के लिए उन्मत्त वंश को भारी कीमत चुकानी पड़ी। दवा नामक और एक सुनियोजित आंदोलन शुरू हो गया। ये दवा नामक आंदोलन और उन्मत्त वंश को उसने उखाड़ फेंका। 750 में इस वंश की अब्बासियों ने मक्का के ही थे, जैसा हमने आपको बताया। इसमें मक्का का क्षेत्र जो है, इधर के साइड नीचे जो हरा कलर में है मक्का, मदीना, ये उसके ऊपर के साइड जेरूसलम, ये सब मानचित्र में आप देखते हैं। ये इसका स्थान महत्वपूर्ण है। इस सभी में आप इसके अंतर्गत तो अब्बासियों ने उम्मैद शासन को दुष्ट बताया। पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लामी पुनर्स्थापित करेंगे और मूल इस्लामी हम हैं उसका वर्चस्व, और पैगंबर के वारिस केवल वंश के ही परिवर्तन नहीं बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसकी संस्कृति से बदलाव किया। तो अब्बासी क्रांति इसमें सबसे महत्वपूर्ण रही। अरब और ईरानी ने मिलकर मिलीजुली आबादी इसमें बढ़ती गई और उन्होंने अब्बासी क्रांति में ईरानियों ने और अरबों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।
और विभिन्न कारणों से इकट्ठा हुए थे, क्योंकि उन्मत्त शासन में करों में वृद्धि की थी, भ्रष्टाचार हुआ था, शासन में अधिकार नहीं थे, विशेष अधिकार देने के वायदे किए थे लेकिन वो निभाए नहीं थे। ईरानी मुसलमानों को का संबंध है, लेकिन उसमें जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों से तिरस्कार होना पड़ा और उन्मत्तों ने बाहर निकलने के लिए अभियान भी शामिल हुए। आखिर अब्बासियों ने पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे। विभिन्न समूहों के साथ उन्होंने खिलाफत धार्मिक स्थिति को कार्य को मजबूत बनाया। मसीहा जैसा अल 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 बैत का कोई मसीहा उन्हें उन्मत्तों के दमनकारी शासन से मुक्त कराएगा और सेना का नेतृत्व ईरानी गुलाम अबू मुस्लिम ने किया और उन्मत्त खिलाफ मारवान और जब नदी पर हुई लड़ाई से वो उसको हराया। अब्बासी शासन अंतर्गत अरबों के प्रभाव, गिरफ्तारी और ये खिलाफत धार्मिक स्थिति को मजबूत बनाए, नौकरशाही का पुनर्संगठन किया। अरबस्तान के रेश के घोड़ बोला जाता है और बहुत सारा पुनर्संगठन करके अब्बासी शासकों के खिलाफ धार्मिक स्थिति और कार्य में मजबूती और उन्होंने राज्य के केंद्रीकरण के स्वरूप में बनाए रखे, परंपराओं को बराबर कायम रखा और शासन को पहले इस बात को गर्व का स्थान राजतंत्र समाप्त कर दिया। इसमें महत्वपूर्ण ये था दूसरी अब्बासी राजधानी जिसे बनाया गया 850 में। इसकी ईंट की बनी हुई एक 50 मीटर ऊंची मेसोपोटामिया की वास्तुकला है। ये देख रहे हैं आप, प्रसिद्ध ऐसी वास्तुकला है। दूसरी अब्बासी राजधानी में सम्राट की एक अल मुतवल्ली की महान मस्जिद बोला जाता है। इसे वास्तुकला परंपराओं में प्रेरित शताब्दियों में तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। तो दूसरी अब्बासी राजधानी में अल मुतवल्ली की महान मस्जिद, दुनिया की दूसरी मस्जिद, महान मस्जिद करके ये वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना दिखाई देता है। साथ साथ हम देखते हैं आपको मूल्यांकन के लिए प्रश्न, सभी प्रश्न व्हाट्सएप पर लिखकर भेजना है। राजधानी दशमिक बनाई। राजधानी दशमिक किसने बनाई? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, उमैयद राजतंत्र की प्रशासन की भाषा कौन सी थी? तीसरा प्रश्न, जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक किसने बनाया? चौथा प्रश्न, राजधानी बगदाद किसने स्थापित की? पांचवा प्रश्न, अल मुतवल्ली की महान मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद ये कहाँ स्थित है? यानी दूसरी अब्बासी राजधानी में स्थित है, वो कौन सी? ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। साथ साथ हम देखते हैं आपका एक मूल्यांकन का प्रश्न है, अब्बासी क्रांति का वर्णन कीजिए। अब्बासी क्रांति क्यों हुई और उन्होंने उन्मत्त राजतंत्र को, उन्मत्त शासन को किस प्रकार परास्त किया?
अध्यापन समाप्त हुआ। कुछ समस्या आए तो ऑनलाइन पर बोलिए। आज के पीरियड में पढ़ाया था ऑनलाइन पर, यह भी यूट्यूब पर इसको देखना है और सभी प्रश्न के उत्तर लिख के भेजना है। विद्यार्थी मित्रों धन्यवाद। अगले पीरियड में मिलेंगे।